हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिमेनिंग डेज ऑफ जुलाई कैसे रहने वाला है सारे ज़ोडिएक साइन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोज़ हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फायर साइन के लिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एरिस, लियो, सैजिटेरियस की। सबसे पहले देख लेते हैं एरिस मेष राशि रिमेनिंग डेज ऑफ जुलाई कैसा रहने वाला है आपके लिए। यहाँ पर कार्ड है सन कार्ड, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए एरिस मेष राशि। कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को फील कीजिए अपने बच्चों के साथ, या बच्चों जैसे बर्ताव को रखते हुए अपने अंदर एक हैप्पीनेस को रखिए, ठीक है। बहुत हद तक मैं ये भी बोलूँगी कि आपके लिए इस मंथ में सीरियसनेस की भी ज़रूरत है, अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, फोकस की भी ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ अपने लिए टाइम निकालना, खुलकर अपने लिए खुशियाँ चूज़ करना आपके हाथों में। ये टाइम ऐसा है एरिस मेष राशि कि आपको एक बैलेंस बैठाना सीखना है। मतलब कहाँ पर कितना फ्लेक्सिबल होना है, कहाँ पर कितना एडजस्टमेंट लाना है, और कहाँ पर कितना अपने लिए फ्रीडम, अपने लिए प्रायोरिटी रखनी है, ठीक है। एरिस मेष राशि मतलब मिक्स चीज़ें हैं, बाउंड्री भी मेंटेन करनी है और उतना ही ओपन भी रहना है। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करूं, केवल इस एटीट्यूड को मेंटेन रखना है, बाकी सारी चीज़ें हैप्पीनेस की तरफ रहेंगी। आप ही अपनी हैप्पीनेस के क्रिएटर रहने वाले हैं एरिस मेष राशि। तो बहुत हद तक जो प्रॉब्लम्स, परेशानियां हैं, इस मंथ में अपने पर फोकस करने पर वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, जितना पीस के साथ डील करेंगे, जितना एक्सेप्टेंस के साथ डील करेंगे, वो चीज़ें सॉल्व होंगी ही होंगी, ठीक है। आपके प्रोफेशन के लिए एक चीज़ बोल दूं मैं कि हार्डवर्क को ना करिए ज़रूर, लेकिन उसमें जो बंद कर रह जाते हैं आप लोग ना, इस मंथ में रिमेनिंग डेज में आपको उसमें बंद कर नहीं रहना है। दिल से थोड़ा चलना शुरू करिए। होता है ना, हमेशा हम सोचते रहते हैं काम अच्छा हो, करियर अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, टेंशन लेते हैं। उस टेंशन से एरिस मेष राशि आपको फ़िलहाल के लिए इस मंथ में डील नहीं करना है। जितना आप ऐसा करेंगे, आप हैप्पीनेस की तरफ जाएंगे। पर्सनली रिश्तों में सुधार आ सकता है, प्रोफेशनली आपके प्रोफेशन में ग्रोथ आ सकती है, एक्सपेंशन आ सकता है, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिविटी का टाइम है ये, ठीक है। कहीं कहीं कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती हैं कि किसी पर्सन, किसी सिचुएशन, किसी प्रोफेशनल सिचुएशन या पर्सनल सिचुएशन को देखकर आप कभी एकदम से अच्छा फील करेंगे, कभी एकदम से डाउन फील करेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें भी आप पर हैं कि कितना आप चीज़ों को डील कर ले जाएंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें बात करूँ अगर, तो इतनी मेजर प्रॉब्लम की तरफ नहीं है जितना आप उसे सोच कर बना सकते हैं। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है और थोड़ी सी सीरियसनेस की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत हद तक एरिस मेष राशि आप लोग जो भी किसी परेशानी से डील कर रहे हैं, दिमाग में वो खुशी क्रिएट करने की जिम्मेदारी इस बार आपकी है। जितना ये कर ले जाएंगे, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, उतना आपके लिए चीज़ें हैप्पीनेस की तरफ जाएंगी, शांति की तरफ जाएंगी। और हो सके तो किसी को भी दुख पहुँचाकर अपनी खुशी क्रिएट मत करिएगा, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं, तो इसे थोड़ा अवॉइड करिएगा, ठीक है। इनोसेंट जो आपका बिहेवियर है ना, वो आपको इस मंथ बहुत सारी खुशियाँ देगा। बात कर लेते हैं लियो सिंह राशि आपके लिए कार्ड क्या है। यहाँ पर कार्ड है बहुत ही पॉजिटिव, 9 ऑफ कप्स का कार्ड। सबसे पहली बात, लियो सिंह राशि, विश फुलफिलमेंट का टाइम है ये, और कहीं ना कहीं ये वो विश हो सकती है जिसके लिए आपने काम किया है, जिसके लिए आपने अपने इमोशंस को बचा कर रखा है, सिक्योर करके रखा है। किसी एक पर्सन का बहुत वेट कर रहे हैं अगर आप, और बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं कि कब चीज़ें होंगी, तो वो एक पॉजिटिव टाइम आपके लिए जुलाई मंथ में है, ठीक है। बट एक चीज़ मैं बोलूँगी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब चीज़ें बनेंगी, काम बनेगा, रियूनियन हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है उसके रिगार्डिंग, किसी पर्सनल रिश्ते के रिगार्डिंग, लेकिन वो चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी ये है कि आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे हो, या एक ऐसे बेस पे हो जहाँ पर कि आप सिचुएशन को समझ के
एक्सेप्ट कर सके और उस अकॉर्डिंग एक्ट कर सके। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को लियो सिंह राशि? मतलब कुछ पर्सनल रिश्तों में जहाँ पर आप खुशियाँ तलाश रहे हैं वो चीज़ें टेम्परेरी आपको मिल सकती हैं इस जुलाई मंथ में, लेकिन वहाँ पर फाउंडेशन पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है और इसके लिए बहुत ज़रूरत है कि आप स्टेबल रहें। जितना आप स्टेबल होंगे उतना आप उस रिश्ते को स्टेबल कर पाएंगे। ठीक है। प्रोफेशनली अगर बात करूँ, जो भी आपने हार्डवर्क किया है इस जुलाई मंथ में, आपको वो कहीं ना कहीं आपका हार्डवर्क पे करेगा। ठीक है। अपने जो प्लान्स हैं, अपनी जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, उसे सिक्रेटिव रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। हार्ड वर्क जो आप कर रहे हैं ना, थोड़ा सा उसमें स्मार्ट वर्क को ऐड करने की ज़रूरत है लियो सिंह राशि, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रॉड वे में सोचने की ज़रूरत है। अपने पर्सनल रिश्तों में भी अगर आप जितना ब्रॉड वे में सोचेंगे उतना खुशियों को पाएंगे। आपके लिए पॉजिटिव टाइम है, हैप्पीनेस का टाइम है, और कुछ सरप्राइजेज़ भी पॉसिबल हैं आपके लिए लियो सिंह राशि जुलाई मंथ में। ठीक है। तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, बस आपको अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखना है लियो सिंह राशि, पर्सनल और प्रोफेशनली। बात कर लेते हैं सजिटेरियस धनु राशि, आपके लिए रिमेनिंग डेज ऑफ जुलाई कैसा रहने वाला है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स्ड का कार्ड है, तो मुझे आपसे ये कहना है कि ये टाइम पर कुछ चीज़ों को आपको अच्छे से कैरी करना आना चाहिए, पर्सनली और प्रोफेशनली। जिसे कहते हैं ना कि इस टाइम पर आपको लर्निंग ज़्यादा रखनी है, सीखना ज़्यादा है, समझना ज़्यादा है, सिचुएशन से समझना ज़्यादा है। हो सकता है कि टाइम उतना पॉजिटिव ना हो, लेकिन आपको वहाँ पर क्या सीख मिल रही है, सजिटेरियस धनु राशि, इस पर फोकस करना है। इस वजह से अगर ऐसा करेंगे आप, तो जो भी टॉक्सिसिटी आपके आसपास है उसको आप काफ़ी हद तक हटा पाएंगे। ठीक है। कुछ चीज़ों का ओवरबर्डन हो सकता है, लोगों का हो सकता है या सिचुएशंस का हो सकता है, पर्सनली प्रोफेशनली, लेकिन मैंने जैसे बोला ना कि जितनी लर्निंग कैपेसिटी आपकी रहेगी प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी, जितना आप सीखते चलेंगे अपने रिश्तों में, उतना आपके लिए बेटर टाइम आएगा। फिलहाल के लिए जुलाई मंथ को थोड़ा सा गो विद द फ्लो में आप पास कर जाएंगे ना सजिटेरियस, तो आने वाले टाइम में आपको काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी होने वाली है। ये प्रोफेशनली भी है और पर्सनली भी है। ठीक है। लेज़ी होने से बचना है सजिटेरियस, क्योंकि कुछ चीज़ों की ओवर बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉसिबल है। ठीक है। तो वहाँ पर अगर लेज़ी हुए तो क्लैरिटी मिसिंग कर जाएंगे, क्लैरिटी मिस कर जाएंगे। ठीक है ना सजिटेरियस, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। आपको फ़िलहाल के लिए जुलाई मंथ को बहुत ही गो विद द फ्लो में, कन्फ्यूज़न में कम पड़ते हुए, जैसी चीज़ें हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करते हुए चलना है। अभी आपके लिए चीज़ें कई डायरेक्शंस में जा रही हैं। ठीक है। तो वो चीज़ें एक जगह पर फर्म होने के लिए इस मंथ का टाइम लगेगा, चाहे पर्सनली चाहे प्रोफेशनली। तो फ़िलहाल चलते जाइए। ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइन की, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। चलिए बात कर लेते हैं अर्थ साइन के लिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए। तो टॉरस वृषभ राशि, आपके लिए रिमेनिंग डेज ऑफ जुलाई का कार्ड है यहाँ पर एम्परर का कार्ड। आई होप कार्ड आपको क्लियरली दिख रहा हो। सबसे पहली बात यह है कि आपके लिए लाइफ में काफ़ी चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं, पर्सनली और प्रोफेशनली। आपका फोकस किधर है? ठीक है। इस जुलाई मंथ में आपको केवल इस चीज़ पर ध्यान देना है, आपका फोकस किधर है। रिसोर्सेज आपके पास होंगे, हार्डवर्क आपके अंदर होगा, आपको आपके किए हुए काम का फल भी मिलेगा, लेकिन आपका फोकस किधर है, इस चीज़ पर ध्यान देना है। साथ ही साथ आप जिस पोजीशन पर हैं, या पर्सनली भी आप जिस भी रिश्ते में, जिस भी पोजीशन पर हैं, उस पोजीशन का फ़ायदा नहीं उठाना है। ठीक है। अगर आप बड़े हैं तो आपको छोटों से फ़ायदा नहीं उठाना है, और अगर आप प्रोफेशनली सीनियर हैं तो आपको जूनियर्स का फ़ायदा नहीं उठाना है। पर्सनली प्रोफेशनली आपके लिए टॉरस एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कार्ड है यहाँ पर। ठीक है ना। तो जुलाई मंथ में कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ऑब्स्टिकल से बहुत आगे बढ़कर आप चलेंगे। ठीक है। ऑब्स्टिकल्स आपका कुछ नहीं कर पाएंगे फ़िलहाल। हाँ, केवल तभी प्रॉब्लम आ सकती है जब आप कन्फ्यूज़न को अपने लिए ज़्यादा समय देंगे या ज़्यादा उस पर टाइम बिताएंगे। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? बाकी चीज़ें बहुत स्टेबल है, फाउंडेशन बहुत स्टेबल है, पर्सनल रिश्तों में भी चीज़ें अंडर कंट्रोल रहेंगी, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, डोमिनेटिंग बिहेवियर से बचना है। डोमिनेटिंग बिहेवियर अपने रिश्ते में नहीं लाना है टॉरस वृषभ राशि। कुछ चीज़ों की जिद नहीं करनी है। होता है ना, कभी कभी हम कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़िद्दी, अग्रेसिव हो जाते हैं। उस चीज़ से बचेंगे ना, तो आपके जो अंदर के इमोशंस हैं, जो शायद लोग नहीं पहचान पाते या मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो चीज़ें नहीं होंगी फिर। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? साथ ही प्रोफेशनली आप बहुत ही स्टेबल रहने वाले हैं। बस केवल इतना करिए कि जो चीज़ आप मेंटेन कर रहे हैं उस पर कंप्लीट फोकस रखिएगा टॉरस वृषभ राशि।
ठीक है, ये टाइम आपके लिए हार्ड वर्क के साथ साथ कॉन्शियसली वर्क करने का भी टाइम है और कॉन्फिडेंस को भी मेंटेन रखने का टाइम है। ठीक है, सब कुछ ऑल इज़ वेल वाली सिचुएशन में रहने वाला है आपके लिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ पर आप ज़्यादा काम नहीं भी करेंगे तो भी वो काम आपके लिए बनेगा। ठीक है, आपको अगर आपकी कोई चीज़ परेशान कर सकती है टॉरस, तो वो है आपका फोकस। ठीक है, पर्सनल रिश्तों में थोड़ा सा रिजिड मत होइएगा, बस ये ध्यान रखिए। ठीक है, कुछ चीज़ें, कुछ लोग अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं या आपको लगता है कि वो आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ चलिए कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं या वहाँ पर उनका कुछ खुद का प्रॉफिट है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं वर्गो कन्या राशि, आपके लिए रिमेनिंग डेज ऑफ जुलाई कैसा रहने वाला है। यहाँ पे कार्ड है डेविल का। तो सबसे पहली बात है वर्गो कन्या राशि, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, रिश्ते को लेकर पॉजिटिवनेस, कुछ भी ऐसा जो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज़ उससे निकलिएगा वर्गो कन्या राशि, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। ऑनेस्टी में कहीं कुछ बात आ सकती है, मतलब ये या तो ये आपके रिश्ते में जिनके लिए प्रॉब्लम्स चल रही है केवल आप सोचिएगा, बाकी लोगों के लिए नहीं है ये, या आपकी तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो ऑनेस्ट नहीं है, या तो आप खुद से ऑनेस्ट नहीं है या आप रिश्ते में कहीं कुछ है ना, तो इस चीज़ पर ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव हैं, ये प्रोफेशन है या पर्सनल रिश्ता है, तो कहीं ना कहीं हम फिर ऑनेस्टी में चलकर डील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम बहुत ही इनसिक्योरिटीज़ से डील कर रहे होते हैं। तो वर्गो कन्या राशि, आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो। आपके रिश्ते की अगर बात करूं, अगर कोई प्रॉब्लम परेशानी चल रही है, लॉन्ग टर्म से कोई परेशानी चल रही है, प्लीज़ अभी के लिए फ़िलहाल जुलाई मंथ में ओवर थिंकिंग ना करें। मेडिटेशन कर सकते हैं अगर, तो प्लीज़ करिए वर्गो कन्या राशि। ठीक है, साथ ही प्रोफेशनली अगर बात करूँ, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सोच रख के इस मंथ आपको नहीं चलना है। ठीक है, क्योंकि आपकी मटेरियलिस्टिक सोच है ना, आपकी मटेरियलिस्टिक सोच आपके मैं कहूँगी आपकी क्वालिटीज़ को छिपा सकती है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? मतलब जो चीज़ आप अच्छा कर सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ही किसी सोच में बंद कर चलेंगे, तो वो चीज़ें उतनी खिलकर बाहर नहीं आएंगी, चाहे फिर वो पर्सनल रिश्तों के एफर्ट्स हो, चाहे वो आपके प्रोफेशन के एफर्ट्स हो। तो हाँ, वर्गो कन्या राशि इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साथ ही अपने से जूनियर लोगों के साथ आपको अच्छा बिहेव करना है, अपने से छोटे आपके जो भी हैं उनके साथ एक अच्छा बिहेव रखिएगा। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए वर्गो हो सकता है कि आप अपने पैशन को मिस करें अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशन में, तो ये बात ध्यान रखिए कि थोड़ा सा बैलेंस आपको ही बैठाना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है जितना आप सोचेंगे। ठीक है, तो सारा कुछ वर्गो आपके लिए दिमाग का खेल रहने वाला है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। बात कर लेते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। तो सबसे पहली बात है कैप्रिकॉन, जो भी चीज़ें हो चुकी हैं पास्ट की, उनके रिग्रेट से निकलिए, उनके वजह से क्रिएट हुआ लो कॉन्फिडेंस है उससे निकलिए। ये जॉब रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल रिश्तों में हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर आप घर से दूर हैं तो आपको होम सिकनेस भी फील हो सकती है जुलाई मंथ में। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात करूँ आपसे, तो आप बहुत ही ज़्यादा इमोशंस में डील कर चुके हैं कैप्रिकॉन। बहुत अच्छा रहेगा आने वाले रिमेनिंग डेज में थोड़ा सा इमोशंस से बचकर चलिए। ठीक है, थोड़ा सा डिटैच आपको होना पड़ेगा सिचुएशन से। ये पर्सनल रिश्ते हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, अगर पर्सनल रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनली ऐसा हो सकता है जो आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है। तो कैप्रिकॉन, अब आपको यहाँ पर वाइजली डिसीजन लेना है कि कैसे चलना है। ठीक है, क्योंकि अगर बात करूँ यहाँ पर, आप चीज़ें बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं अपने पोटेंशियल से, लेकिन आप फंसे हुए हैं कुछ उन चीज़ों में जो कि आपको इमोशनली ड्रेन कर रही है। तो इस जुलाई मंथ में प्लीज़ फोकस करिए उन चीज़ों में जो आपको इमोशनली हैप्पी कर रही हैं, यानी कि ये आपका रिश्ता हो सकता है, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके कोई फैमिली हो सकती है। फोकस चेंज करना होगा कैप्रिकॉन मकर राशि इस जुलाई मंथ में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगर आपको लगता है कि बहुत कुछ बिगड़ा है, तो ये भी ध्यान रखिए बहुत कुछ बचा है जो बना सकते हैं। ठीक है, फोकस कहाँ है इस पर ध्यान दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, या होम सिकनेस फील हो रही है, तो आप थोड़ा सा टाइम घर के साथ, फैमिली के साथ निकालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कैप्रिकॉन मकर राशि। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन अंदर अंदर एक
कॉन्फिडेंस में लैक कर रहे हैं या अंदर अंदर एक खालीपन अगर आ रहा है तो इस पर काम करिए, अपनी हीलिंग को प्रायोरिटी में रखिएगा कैप्रिकॉर्न मकर राशि। तो आने वाले आपके लिए कैप्रिकॉर्न नेक्स्ट 2 मंथ्स में चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइन की, यानी कि एयर साइन की, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। चलिए बात कर लेते हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आपके लिए रिमेनिंग डेज ऑफ जुलाई कैसा रहने वाला है ओवरऑल, पर्सनली और प्रोफेशनली। बात कर लेते हैं जेमिनी मिथुन राशि, आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स का, अपराइट कार्ड है यहाँ पर। तो ये कार्ड बताता है कि सिचुएशंस अगर फेवरेबल नहीं है तो आपको गिव अप नहीं करना है। और ये गिव अप ऐसा नहीं कि फिजिकली कर रहे हैं, मेंटली भी कुछ लोग गिव अप करते हैं, आपको ये चीज़ नहीं करनी है। कुछ किसी तरह के कन्फ्यूजन्स आपको गिव अप की तरफ ला सकते हैं, लेकिन उसको ओवरकम किया जा सकता है जेमिनी मिथुन राशि। ठीक है, तो फोकस इस पे करिएगा कि कैसे करना है। थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होने से बचना है आपको जेमिनी मिथुन राशि। इस मंथ में सिचुएशंस सब कुछ आपके फेवर में होंगी ऐसा नहीं होगा, आप कितने अच्छे से डील कर रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, बात करूँ पर्सनली और प्रोफेशनली तो कहीं ना कहीं पहली बात तो ये कि आपको पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों में ही इमोशनल होने से बचना है। फिर भी कोशिश करिए कि प्रोफेशनली इमोशंस नहीं लाने हैं अपने अंदर। ठीक है, इमोशनली डील नहीं करना है। साथ ही साथ दूसरों के दुखों को भी थोड़ा देख कर चलेंगे ना जेमिनी मिथुन राशि तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं कहीं आप ज़्यादा सेल्फिश, ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड या ज़्यादा फोकस हो सकते हैं सेल्फ पर। ठीक है, ये अच्छी बात है, सेल्फ सेंटर्ड होना अच्छी बात है, लेकिन कहीं पर अगर आप किसी के इमोशंस का ध्यान रख सकते हैं तो वो रखेंगे ना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कुछ तरह से हो सकता है कि किसी पर्सन के कन्फ्यूज़न की वजह से, ये पर्सनली हो सकता है या प्रोफेशनली, आपको कुछ हर्ट क्रिएट हो। ठीक है जेमिनी मिथुन राशि, बस इससे डील कैसे करना है ये सोच लीजिएगा थोड़ा सा। हो सकता है कि आप जहाँ पर अपना सोचेंगे वहाँ दूसरे को वो हर्ट क्रिएट हो, तो इस सिचुएशन को थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए। ये टेम्परेरी सिचुएशंस है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बात करूँ यहाँ पर प्रोफेशनली तो आपको गिव अप नहीं करना है, लेकिन साथ साथ सेल्फ केयर पे भी ध्यान देना है। बात करूँ पर्सनली तो थोड़ा सा दूसरों की भी केयर करते हुए, प्यार रखते हुए उनके लिए चलना है। बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर जेमिनी मिथुन राशि इस मंथ को नहीं बिताना है, क्योंकि लॉजिकल जब आप होते हैं ना तो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। ठीक है, फिर शायद दूसरों को ऐसा फील होता है कि आप उनके इमोशंस नहीं समझ रहे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और रही बात किसी रिलेशनशिप में जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, गिव अप करें कि क्या करें, तो नेक्स्ट 21 डेज़ और ले लें और उसमें सोचें, सही से समझें कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि करना क्या चाहिए। ठीक है, बस उसको एनालाइज करना है। बात कर लेते हैं लिब्रा तुला राशि, आपके लिए कार्ड में क्या है रिमेनिंग डेज ऑफ जुलाई में। कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। सबसे पहली बात करूं तो इमोशनली इम्बैलेंस से बचना है। अपने आप को इमोशनली इम्बैलेंस रखते हुए दूसरों के लिए इमोशनली करते मत रहिए लिब्रा तुला राशि, ये चीज़ ध्यान रखिए। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैलेंस। ठीक है, तो आपको बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, दूसरों के लिए बहुत हद से ज़्यादा करने चलते हैं ना तो अपने आप को इमोशनली इम्बैलेंस करते हैं। इस मंथ में ये चीज़ ध्यान रख के चलनी है। साथ ही साथ अपनी थिंकिंग या अपने दिमाग में चलने वाले थॉट्स की वजह से अपने आप को फंसा कर मत रखिए। आपके लिए लिब्रा तुला राशि थोड़ा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो आप सोचते चले जा रहे हैं आप उसमें फंसते चले जा रहे हैं। या ये हो सकता है कि कभी कभी हम सोच बहुत कुछ रहे हैं, बोल कम रहे हैं और उसी में उलझे चले जा रहे हैं। ठीक है लिब्रा तुला राशि, तो इससे थोड़ा सा बाहर निकल के चलना है। जितना भी अगर आपको ड्रेसिंग पसंद है, फैशन पसंद है, इस पर फोकस करिए। खुद को कैसे अच्छा दिखाना है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने में, खुद को खुश रखने में। ठीक है, वैसे सेल्फ अपीयरेंस ही ज़रूरी नहीं होता हैप्पीनेस के लिए, लेकिन इस मंथ में अगर आपको फील होता है इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो थोड़ा सा अपने सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है लिब्रा तुला राशि, पर्सनली बात करूं अगर तो रिश्तों में आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन आप करेंगे तो आपको खुशी भी फील होगी। हाँ, लेकिन अपने आप को सेकेंडरी रख के रिश्तों में पहले नहीं करना है। प्रोफेशनली अगर बात करूं, अभी आपको एक्सपीरियंस गेन करने की ज़रूरत है। अपनी जो भी सिचुएशन आपकी प्रोफेशनली चल रही है उसमें लोगों के साथ थोड़ा सा अच्छा बिहेव रखेंगे ना तो हो सकता है कि आपको अपने एक्सपीरियंस में मदद मिले। ठीक है, और साथ ही साथ मैं बोलूँगी कि वर्क लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट चल रहे हैं तो थोड़ा सा चीज़ों को ढीला भी छोड़िए। ठीक है, थोड़ा सा कूल रहने की कोशिश करना है लिब्रा तुला राशि, क्योंकि ये थोड़ी सिचुएशंस बन सकती हैं।
ठीक है। बाकी बस आपको करना ये है कि अपने अंदर के इमोशंस अगर पर्सनली और प्रोफेशनली आप सप्रेस कर रहे हैं तो प्लीज़ इस मंथ के जो रिमेनिंग डेज़ हैं किसी से अगर शेयरिंग कर सकते हैं, कोई फ्रेंड है अच्छा, कोई फैमिली के पर्सन है तो उनसे करिए। ठीक है। बात कर लेते हैं तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कुंभ राशि, आपके लिए कार्ड है यहाँ पर स्ट्रेंथ का। ये कार्ड बताता है सबसे पहली बात कि तो मैं बोलूँगी कि आपको या तो जो चापलूस लोग होते हैं ना, बटरिंग करने वाले, उन लोगों से या तो प्रॉब्लम हो सकती है या आप ऐसा कर सकते हैं, तो आपको ये नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा और ऐसे लोगों से बच के भी रहना है। बात करूँ अगर तो अपने फियर पे काम करने का बहुत अच्छा टाइम है एक्वेरियस कुंभ राशि, पर्सनली और प्रोफेशनली, क्योंकि आप में स्किल्स है, आप में नॉलेज है, आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। बस थोड़ा सा मैं कहूँगी कि अपने आप को फंसा कर रखना बंद करें और अपनी हीलिंग पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है। ऑब्स्टिकल्स से, परेशानियों से आप बहुत आगे निकल आ चुके हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर पॉसिबिलिटीज़ है एक्वेरियस कुंभ राशि कि आपके जो भी डर रहे हैं उन पास्ट एक्सपीरियंसेस या पास्ट डर की वजह से आप अभी भी उनसे डील कर जाते हैं एक्वेरियस, तो इनसे कैसे बाहर निकलना है ये काम आपको करना होगा। और जितना ही मैं कहूँगी पेशेंटली डील करेंगे ना अपनी सिचुएशन को एक्वेरियस कुंभ राशि, आप उतना उनसे बाहर निकल आएंगे, क्योंकि आप में नॉलेज है पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। दूसरी बात बोलूँगी, अगर पार्टनर के साथ कोई इश्यूज़ हैं तो उनको जितना काम रख सकते हैं ना वो करिएगा। चीज़ों को बढ़ाने से आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। फ़िलहाल के लिए आपके जो पर्सन है अगर वो अग्रेसिव हो रहे हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्लीज़ कोशिश करिए कि आप शांत रहें उस वक्त। इन रिमेनिंग डेज़ में आपको ये फॉलो करना है। प्रोफेशनली अगर बात करूँ, अपने डरों पर काम करना है, अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी स्किल्स पर काम करने का बहुत अच्छा टाइम है ये। ठीक है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी कि आने वाला जो सामने पर्सन है उसका इंटेंशन क्या है उसको समझ कर ही उसके साथ बिहेव करें। कुछ लोग केवल बटरिंग के लिए आ सकते हैं। ठीक है एक्वेरियस कुंभ राशि, आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइन की, यानी कि वाटर साइन की। तो चलिए बात कर लेते हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आपके लिए रिमेनिंग डेज ऑफ जुलाई क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है पर्सनली और प्रोफेशनली। बात कर लेते हैं कैंसर कर्क राशि, यहाँ पर कार्ड है हैंग्ड मैन का। सबसे पहली बात यह है कि बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप हैंग्ड हो सकते हैं, अटक सकते हैं आप। ठीक है। तो इस पर काम कीजिए कि कैसे क्या करना है। कभी कभी होता है कि सब कुछ बहुत ज़्यादा करे जा रहे हैं, डायरेक्शंस नहीं समझ में आ रहे किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है। आप कुछ चीज़ों में, ठीक है, पर्सनली हो सकता है, प्रोफेशनली हो सकता है, जो काम कर रहे हैं वो ग्रोथ से बहुत दूर हैं। इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा। और ये हो सकता है कि आपके बिलीफ सिस्टम है जहाँ पर आप बने हुए हैं, या फिर आपके एक्शंस हैं जो थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड हैं। ठीक है। तो इस जुलाई मंथ में थोड़ा सा ये काम करना है, क्योंकि क्या हो रहा है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी या तो सेटिस्फाइड नहीं हैं, या तो कन्फ्यूज्ड हैं, या अटके हुए हैं। तो कर्क राशि, इस पर फोकस करना है। ठीक है। और कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी है, पर्सनली या प्रोफेशनली। ठीक है। एक चीज़ पे अटक जाते हैं ना कि नहीं ये ऐसा है तो ये ऐसा ही है, या ये काम ऐसे होगा तो ये ऐसे ही होगा। कर्क राशि, आपको बस ये नहीं करना है, क्योंकि इस वजह से क्या हो रहा है, काम तो बन नहीं रहे और साथ ही साथ ओवर थिंकिंग भी बढ़ रही है, दिमाग में चीज़ें चल तो रही है, चाहे आप किसी डायरेक्शंस में जाएँ या ना जाएँ। ठीक है। तो रिमेनिंग डेज ऑफ जुलाई में ये ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये, पर्सनली या प्रोफेशनली 10 तरह के रास्ते निकाल कर उन तरफ नहीं चलना है, क्योंकि आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, या 10 तरह के थॉट्स में फंसकर आप किसी भी एक थॉट पर नहीं आ पाएंगे। दूसरी बात ये कि आप जो कर रहे हैं, अगर आपको उनसे सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा पर्सनली या प्रोफेशनली, तो ये समझ चाहिए आप अभी ग्रोथ से बहुत दूर एक्शंस ले रहे हैं। तीसरी बात ये, अपने कुछ बिलीफ सिस्टम है, कोई सोच है तो उसे चेंज करिए, क्योंकि वो आपको सर्व नहीं कर रहे, ना तो पर्सनली ना प्रोफेशनली। चौथी बात ये आपसे बोलनी है कि कुछ चीज़ों में आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट दिखाने की ज़रूरत है। ये पर्सनली हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनली हो सकता है। ठीक है। और पर्सनली यहाँ पर एक चीज़ और है कि इमोशन वाइज अपने पर्सन से या किसी रिश्ते में, फैमिली से इमोशंस एक्सप्रेस करना शुरू करना होगा। ठीक है। थोड़ा सा मैं कहते हैं ना कि खुलकर सामने भी आना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि आप सोच बहुत रहे हैं लेकिन आप बता कितना रहे हैं। ठीक है। और साथ ही कुछ चीज़ें आपको बैलेंस्ड करके हाइड भी रखनी है, लेकिन इमोशंस आपको एक्सप्रेस भी करने हैं। और मैं ये बता दूं आपको कि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे ना, तो आप दिमाग में तो ऐसा करेंगे, ओवर थिंकिंग तो आप करेंगे, तो मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा कर्क राशि। ठीक है।
हीलिंग या जिस भी चीज़ का आप बहुत वेट कर रहे हैं उसका टाइम अभी आया नहीं है, वो चीज़ें शुरू हो गई हैं बट अभी आया नहीं है, तो इतना सोचिए मत। आई होप क्लैरिटी मिली हो। कर्क राशि बात कर लेते हैं यहाँ पर स्पाइसेस मीन राशि के लिए। कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। आपको क्लैरिटी ही मिसिंग है। जुलाई मंथ में आपको क्लैरिटी मिसिंग रहने वाली है। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपके एक्शंस अप टू द पॉइंट नहीं है, पर्सनली या प्रोफेशनली। कुछ सिचुएशंस आपको फेवरेबल नहीं लग रही हैं, ठीक है, जहाँ पर आप उस अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कॉन्फिडेंस आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना है स्पाइसेस मीन राशि, और साथ ही साथ हार्डवर्क का कॉम्बिनेशन लेकर आना है। ये रिश्तों में भी है, ऐसा नहीं कि ये केवल आपके लिए प्रोफेशन में, रिश्तों में भी है। साथ ही साथ लॉजिकल वे में क्लैरिटी लेकर चलनी है, ठीक है। और अगर आप किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, तो थोड़ा टाइम ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जंप करना है स्पाइसेस मीन राशि, ठीक है। पर्सनली रिश्तों में किसी सिचुएशन के लिए रेडी नहीं है अगर, थोड़ा टाइम लीजिए, टेक योर टाइम एटलीस्ट फॉर दिस मंथ। और अगर प्रोफेशनली कहीं रेडी नहीं है तो प्लीज़ टाइम लीजिए, क्योंकि अभी आप प्रोफेशनली भी कुछ चीज़ों में, एक्सपीरियंस में या किसी चीज़ों में थोड़ा सा लैक कर रहे हैं, तो वहाँ पर टाइम ले लेंगे तो हो जाएगा। पर्सनली बात करूँ तो थॉट्स की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डिफरेंट ओपिनियंस के बीच में अगर फंस के रहेंगे तो फिर हमेशा एक ऐसी स्टेट पे रहेंगे जहाँ पर क्लैरिटी नहीं होगी। तो बात करूँ स्पाइसेस मीन राशि जुलाई मंथ के लिए, थोड़ा सा इन चीज़ों पे काम करिए, क्योंकि सिचुएशंस आपके आसपास रहेंगी लेकिन आप हमेशा लॉस्ट रहेंगे फिर, अगर या तो रिश्तों में या तो प्रोफेशन में। और आपके पास सब कुछ है, बस क्या नहीं है, एक वो सही वे जिससे आप एक्ट कर सकें। और वो तब आएगा जब आप अपने लिए टाइम लेंगे, सही से सोचेंगे, सही से समझेंगे और सही से डील करेंगे। तो स्पाइसेस मीन राशि, ये जो रिमेनिंग डेज ऑफ जुलाई हैं आपके लिए, सिचुएशंस सब कुछ ठीक रहेंगी ऑन एन एवरेज वे में। काम ज़्यादा रह सकता है, चीज़ ज़्यादा रह सकती हैं, लेकिन क्लैरिटी आपको लानी होगी। बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि रिमेनिंग डेज ऑफ जुलाई के लिए। कार्ड क्या है यहाँ पे? कार्ड है चैरियट का। ये कार्ड बताता है, सबसे पहली बात तो ये कि जो मेजर मूवमेंट्स हैं आपको उसको लेने में प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूज़न, लॉस्ट एटीट्यूड आपको थोड़ा सा ऐसा रख सकता है कि कैसे डिसीज़न लें, ठीक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का कि सब कुछ आपके हाथों में ही है, ठीक है। आपको फोकस वहाँ पे रखना है जहाँ पर आपको काम करना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बहुत दूर का सोचकर अभी का स्टेप भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है स्कॉर्पियो। तो कोशिश करिए कि स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, ठीक है। और बहुत हद तक कोई डिसीज़न लेना है अगर, तो डर से निकल कर तो लेना पड़ेगा ना, पर्सनली या प्रोफेशनली। तो कोशिश करिए कि ये जो रिमेनिंग डेज ऑफ जुलाई हैं इसमें अपने दिमाग की क्लैरिटी पर काम करिए, ठीक है। क्योंकि बहुत हद तक आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है वही मैनिफेस्ट करेगा जो कि आप सोचेंगे, क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में डील कर रहे हैं। तो फिर ओवर थिंकिंग अपने लिए क्रिएट करेंगे, नेगेटिविटी अपने लिए क्रिएट करेंगे। और अगर आपने इस टाइम पर स्कॉर्पियो आपके लिए स्पेशली ये चीज़ है अच्छा मैनिफेस्ट कर लिया ना, तो वो चीज़ें आपके लिए लाइफ में होंगी, क्योंकि ये आपके लिए पॉजिटिवली अच्छा टाइम चल रहा है फॉर मैनिफेस्टेशन। तो पर्सनली अगर रिश्तों में बात करूँ, केवल आपके डिसीजन लेने की बात है, बाकी सब कुछ अच्छा है। प्रोफेशनली अगर आपके करियर में बात करूँ, केवल आपकी चीज़ों को हैंडल करके आगे बढ़ने की बात है, बाकी सब कुछ अच्छा है। थोड़ा सा आपको एटीट्यूड ऐसा रखना है पर्सनली और प्रोफेशनली कि कहाँ पर कितना कंट्रोल रखना है, कहाँ पर कितना लेट गो करना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपको बस करना क्या है, एक जगह पर टिके रहना है, थॉट वाइज और एक्शन वाइज, ठीक है। आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि इमोशंस में फंस कर डिसीज़न ना ले पाएँ, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। तो बहुत हद तक अच्छा रहेगा कि थोड़ा सा हिम्मत रखते हुए करेज के साथ आगे बढ़ें। ये किसी पर्सन के साथ हो सकता है, किसी प्रोफेशन के साथ हो सकता है, ठीक है। और बहुत हद तक अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये गुड अच्छा टाइम है ये मैनिफेस्टेशन के लिए, ठीक है। बट कब कर पाएंगे? जब अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर निकल पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। और ट्रैवल भी पॉसिबल है आपके लिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। और बहुत हद तक अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं, थोड़ा सा अपनी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, तो निकलिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आई होप क्लैरिटी मिली हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।